जय जय श्री राम। आप सभी महानुभावों का जीवन में प्रसन्नता हो, परमात्मा की कृपा आप सदैव को प्राप्त होती रहे। अगर आप सभी के जीवन में समस्या है और समस्या का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। देख करके सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो अपना सुझाव अवश्य दें। समाधान सांसारिक समस्या है और समाधान आज के समय में तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका समाधान, सुविधा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुविधा और साधन के माध्यम से समाधान की तरफ विश्व बढ़ रहा है। लेकिन ये समाधान क्या हो रहा है? समस्याएं समाप्त हो गई है? तो अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो समस्याएं और विकराल रूप लेती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। अमेरिका जैसे देश जिसको पूर्ण विकसित माना जा रहा है, वहां स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है, इतने लोग बीमारग्रस्त हैं, उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता समाप्त होती जा रही है। 77% लोग स्वास्थ्य से परेशान है, बीमारग्रस्त हैं। अनेक मानसिक बीमारियां, कैंसर और तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अभी भारत में कम है, लेकिन भारत में भी धीरे धीरे, क्योंकि भारत भी उन्हीं का नकल करके आगे बढ़ रहा है, वही बीमारियां भारत में भी बढ़ रही हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या शरीर की सुरक्षा, रोगों से, रोग का निदान। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ता है, साधन बढ़ता है, तो शरीर का उपयोग, शारीरिक श्रम समाप्त होता है। और जब शरीर का श्रम, परिश्रम समाप्त होता है, शरीर का क्रियाएं समाप्त होने लगती हैं, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। शरीर ये प्रकृति है, ये क्रिया प्रतिक्रिया करके ही अपने को स्वस्थ रख सकता है। यानी इसकी क्रिया प्रतिक्रिया में ये टेक्नोलॉजी समाधान देने के बजाय समाधान तो नहीं दे रही है, समस्या पैदा कर रही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि समाधान साधन और सुविधा से नहीं, साधना से, साधना से समाधान होगा। क्योंकि जो धर्म है वो सत्य के कारण ही धर्म है। धर्म का पर्याय जिसे हम धारण करते हैं, धारण करने के बाद हमारी धारणाएं बनती हैं। तो जो सत्य है, सत्य लोक है, सत्य लोक परम सबसे ऊपर है, उसमें, और जहां हम रहते हैं ये भूलोक, मृत्युलोक, ये बहुत नीचे है, पतित है,
पतन की तरफ है, वो ऊपर की तरफ है, ये पतन की तरफ है। सत्य लोग जब तक, क्योंकि वही सत्य जो है, सत्य ही पूर्ण है, पूर्णमदाय है, वही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। सभी राग दोष, शोक, संताप, रोग सभी से मुक्त है। तो हमें इस झूठ असत्य लोक से, झूठ मार्ग से सत्य मार्ग, सत्य पथ पर चल करके ही ये अंतर समाप्त करके कि हम भी उस सत्य के समान, सत्यलोक परम ऊंचाई पर है, लेकिन उसका जो आलोक है, आलोक यानी प्रकाश, प्रकाश हमसे दूर नहीं है। प्रकाश दूर नहीं है, तो उस प्रकाश को, शरीर प्रकाश के सहारे हम उस सत्य लोक तक हमारी अवस्था हो सकती है। और उस सत्य लोक की अवस्था हो करके ही, क्योंकि जो भी अधिकार है इस संसार को बनाने का, बिगाड़ने का, सभी अधिकार उसी सत्य, सनातन सत्य से ही तन, उसी परमात्मा को है। जब हम उसके अनुरूप हो जाएंगे तो इस संसार के सुख के, आनंद के, कल्याण के अधिकारी बन सकेंगे। जब तक हमारे और उसमें अंतर रहेगा, भेद रहेगा, तब तक समाधान नहीं होगा। इसीलिए ऋषियों ने हमारे, जब व्यक्ति साधना करके अनिर्वाच होता है, यानी उसके पास शब्द नहीं रहते, समाधिस्थ हो जाता है, जो संसार है इसके जो गुण है, इसके गुण की गति शांति हो जाती है, तो इसका प्रभाव समाप्त होता है। तब उसे सत्य के आलोक का दर्शन होता है, सत्य का आलोक उसके हृदय में प्रकाशित होता है। लेकिन तब वो इसकी अवस्था होती है कि सत्य की वो व्याख्या नहीं कर सकता, सत्य को किसी को बता नहीं सकता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो हमारी मुक्ति दर्शन है, उसे ऋषियों ने हमारे, जब शब्द नहीं था तो उसे रेखा चित्र, रेखांकित किया। आप गणेश जी को देखें, दर्शन करें, गणेश जी लड्डू खाने के लिए नहीं है, हमारे ऋषियों ने उसमें मूल रूप से संदेश दिया है। गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, ये संकेत है कि हमारे सुनने की क्षमता बड़ी होनी चाहिए, समुद्र भी उसमें समा जाए, इतना ज्यादा सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और सुनेंगे तभी जब बोलना बंद होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन लोग आज सुनना की क्षमता नहीं है, बोलना ज्यादा जानते हैं। जो पागल होता है वो सिर्फ बोलता है, किसी की सुनता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि सारा संसार पागल है, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। तो ज्यादा
जो बोलने वाले लोग हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, वो पागलपन की निशानी है। ज्यादा बोलने से शरीर की ऊर्जा का खपत ज्यादा होता है। ऊर्जा व्यय हो जाने से आहार भी ज्यादा लेना पड़ता है और उसको पचाने का भाग पड़ता है। तो सबसे ज्यादा बोलने से ही ज्यादा बीमारी और विवाद पैदा होता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, मौन रहे, वाणी साधना, आहार साधना, दर्शन साधना, आर्थिक नियंत्रण, शारीरिक, भौतिक, मानसिक सभी तरह के नियंत्रण होनी चाहिए। संयमित जीवन, नियमित जीवन। इसीलिए अगर आज की जो परिस्थितियां हैं, समाधान की तरफ नहीं, समस्याओं के समाधान को उत्पन्न करने वाली हैं। इसीलिए समस्याओं का समाधान चाहिए तो हमें भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म, ऋषियों ने जो सूत्र सिद्धांत सतपथ दिया है, उसी मार्ग को पुनः स्थापित करके ही आने वाले समय में हम अपने परिवार, अपने वंश को सुरक्षित, देश राष्ट्र को सुरक्षित, विश्व को सुरक्षित रख पाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।